नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्यू चाइल्ड का यूज कंपोनेंट में कैसे करते हैं एंगुलर के अंदर। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पार्ट नंबर 55 है एंगुलर का। आपने देखा होगा तो ये आपको लेआउट याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने पे सैलरी का बटन के क्लिक पे इंक्रीमेंट हो रहा था और डिक्रीमेंट करने पे माइनस हो रहा था। ये हमारा कंपोनेंट के अंदर हो रहा था व्यू चाइल्ड का यूज। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट का यूज करके हमने ये काम किया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है व्यू चाइल्ड का यूज हम करेंगे डायरेक्टिव के साथ। पहला था इससे पहले जो था कंपोनेंट के साथ, आज हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्टिव के साथ। हम कैसे व्यू चाइल्ड का यूज़ करते हैं और उससे कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं कंपोनेंट के अंदर, और जो भी रिफ्लेक्शन होता है या कुछ चेंजेस करने हैं वो हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कोड एडिटर है। हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और हम पहले यहाँ पे जाते हैं और टाइटल को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय वाले में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने लिखा था एम्प्लॉय पेरेंट कंपोनेंट, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। उससे पहले हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पे यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग डायरेक्टिव। ठीक है, क्लियर। तो ये टाइटल चेंज हो गया। आप पे यहाँ से आते हैं फिर से एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय का जो HTML फाइल है इसके अंदर आए हमने, और यहाँ पे अब इसकी रिक्वायरमेट नहीं है। इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं कंपोनेंट वाले पार्ट को, बट कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। इसी में कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा H3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने डायरेक्टिव। यहाँ पे ऐसे लिख देता है व्यू चाइल्ड यूजिंग डायरेक्टिव एग्जाम्पल। ठीक है, और चाहें तो हम इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक बार कमेंट इसको यहाँ से यहाँ तक कर ही देते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सेव करते हैं। सेव करने पे पेज पे जाएंगे। तो अब आपको इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे हमने कर दिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए अगर डायरेक्टिव में काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपोनेंट यहाँ जो है हमारा, इसके अंदर सबको मैं एक बार क्लोज करता हूँ, ऐप मॉड्यूल वगैरह को। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्टिव क्रिएट करना होगा, तभी डायरेक्टिव का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिव को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाऊँगा, कनेक्शन को क्लोज करूँगा और यहाँ पे एक डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपल सा जी फॉर जनरेट, और डायरेक्टिव के लिए डी यूज़ करते हैं, डी फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिव का नाम। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय और सैलरी का हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो हम कुछ ऐसा ही बना लेते हैं, EMP डायरेक्टिव। इस तरीके से मैंने नाम दिया। ठीक है, इस नाम से हमारा बनेगा। एंटर करते हैं तो यहाँ 2 फाइल बनती है, एक बार देखिएगा। जैसे ही बन जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ 2 फाइल कौन कौन सी बनेंगी। और ये हमारा बनेगा ऐप के अंदर। ऐप के अंदर EMP डायरेक्टिव डॉट डायरेक्टिव स्पेसिफिकेशन वाली, और EMP डायरेक्टिव डॉट डायरेक्टिव डॉट TS फाइल, और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, जब ये बनता है तो ये ऑटोमेटिक, आपको पता है कि जो ऐप डॉट होता है मॉड्यूल, इसके अंदर ऑटोमेटिक ये इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाता है। ये ऑटो होता है क्योंकि हम CLI कमांड से बना रहे हैं। मैनुअली बनाते हैं तो मैनुअली आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टिव बन चुका है। डायरेक्टिव बन चुका है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कोड करेंगे। तो ये डायरेक्टिव है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ कोड देख रहे होंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टिव जो डेकोरेटर है, इसके अंदर आपको जो सेलेक्टर दिख रहा है, ये ऐप EMP डायरेक्टिव, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम पुराने वीडियो जो कंपोनेंट वाले में देखा था, उसमें भी हम सेलेक्टर का देख रहे थे यूज, जो हमारा TS फाइल होता था। इसके सेलेक्टर को, ऐप सेलेक्टर को ही हमने क्या किया था, एम्प्लॉय वाला जो था हमारा EMP, इसके अंदर जो HTML फाइल था, इसमें हम कॉल कराए थे सैलरी वाले को। यानी कि सैलरी का जो TS फाइल था, इसका जो सेलेक्टर था ऐप टेस्ट सैलरी, इसी को हमने कॉल कराया था, आपको याद होगा। तो इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे, जो कि अभी मैंने कमेंट किया, सेम उसी तरीके से अगर मुझे डायरेक्टिव का यूज करना है, डायरेक्टिव से हमें कुछ भी फंक्शन या टास्क परफॉर्म करना है,
तो हमें जो डायरेक्टिव का जो सिलेक्टर होगा उसका यूज करना होगा। बट यहाँ डायरेक्टिव के सिलेक्टर को यूज करने का तरीका अलग है। मैं कॉपी करता हूँ और अगर एम्प्लॉय कंपोनेंट में जाएंगे तो पहले हम डायरेक्टिव का यूज़ कैसे कर रहे थे, कंपोनेंट के अंदर हम इस तरीके से लिखते थे और इस तरीके से क्लोज करते थे। बट ये कंपोनेंट के केस में था। लेकिन अगर अब आप डायरेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम किसी डिफ पे, स्पैम पे या किसी फील्ड के ऊपर हम इस तरीके से सिर्फ यूज करते हैं, ना तो यहाँ पे हैज लगाते हैं नहीं कुछ, सिंपल उसको यहाँ पे टाइप करते हैं। अब मैंने सेव किया, टाइप करके अच्छा यहाँ पे स्टार्ट भी करना होगा ng सर्व। तो ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक मैं आगे का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, डायरेक्टिव के अंदर का ये जो हमारा डायरेक्टिव है इसके अंदर हमने सिर्फ इसके जो सेलेक्टर को है वो हमने यहाँ पे कॉल कराया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ फंक्शन बनाते हैं या मैसेज बनाते हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पे, पेरेंट के अंदर जो डायरेक्टिव का ये डाटा है यानी S3 टैग है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लगाने जा रहा हूँ। स्टाइल का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जो भी स्टाइल के कलर देंगे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। इसका जो कलर अभी ब्लैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। व्यू चाइल्ड प्रोवाइड द इंस्टेंस ऑफ अनोदर कंपोनेंट, ये आपको भी पता है, और डायरेक्टिव इन अ पेरेंट कंपोनेंट एंड, यहाँ पे एंड होगा, एंड देन पेरेंट कंपोनेंट कैन एक्सेस द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपोनेंट और डायरेक्टिव। तो कंपोनेंट के अंदर का कैसे हम मेथड और फंक्शन को यूज करते हैं पेरेंट के अंदर वो तो देख लिया। अब डायरेक्टिव की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एलिमेंट रेफरेंस। अगर हम एलिमेंट रेफरेंस का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टिव के अंदर इसका यूज करते हैं। एलिमेंट रेफरेंस का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक डीप पे या फिर पर्टिकुलर एक, आप समझ लीजिए कि इनपुट बॉक्स है या पी टैग है, H1 टैग, किसी एक पे उस एलिफेंट उसका क्या होता है एलिमेंट का, हम वहाँ पे एक आईडी बनाते हैं और आईडी को रेफरेंस यूज करते हैं। वो मैं भी करूँगा तो आपको आइडिया लगेगा। और दूसरा पॉइंट होता है आफ्टर व्यू इन इट। ये हमारा लाइफ साइकिल हुक होता है एंगुलर के अंदर जिसका कि हम यूज करेंगे, और जैसे इसको यूज करेंगे तो उसके साथ ng आफ्टर व्यू इन इट फंक्शन, इसका यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए कैसे, अब इसको इम्प्लीमेंट करा देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कंपाइल भी हो गया सक्सेसफुली तब तक। अब यहाँ पे आए डायरेक्टिव में, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए वो यहाँ पे इंपोर्ट करने होंगे। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट रिफ्रेश, एलिमेंट रिफ्रेंस, ठीक है, कॉमा, फिर मैंने आपको बताया आफ्टर व्यू इनिट, दो यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे उनका यूज करना है। जो यहाँ पे क्लास है इसको इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो आप ने पढ़ा होगा इंटरफेस, वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स का यूज पता होगा, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो जैसे इम्प्लीमेंट किया तो ये देखिए यहाँ पे आपको एरर दिया कि इसमें एरर है। अब यहाँ क्विक फिक्स करेंगे तो जो फंक्शन मैंने नीचे बताया था, क्योंकि हमने यहाँ पे आफ्टर व्यू इनिट यूज किया है तो उसके लिए इस फंक्शन को कॉल करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही हम करेंगे तो ये देखिए ये फंक्शन आपको कॉल हो गया जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। इसके अंदर कंसोल में डाटा है, अभी हमने कंसोल में कुछ एरर है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे अपना, मतलब कस्टम यहाँ पे कोड करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ये क्या करता है बेसिकली, जैसे हमारा कंपोनेंट लोड हो जाता है तो आफ्टर व्यू लोड होने के बाद जो भी यहाँ पे कमांड होता है या जो फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो रन करता है। क्लियर। तो इसके अंदर करने से पहले एक पॉइंट और हमें ध्यान देना है, जो एलिमेंट रेफ है इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एलिमेंट रेफ का यहाँ पे यूज करने का तरीका, कंस्ट्रक्टर के आएंगे, इसके अंदर बनाएंगे प्राइवेट वेरिएबल, मान लो इसका नाम दिया एलिमेंट, और मैंने यहाँ पे ELEREF मैंने कर दिया, इस तरीके शॉर्ट नेम दे दिया, और इसको असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, ठीक है। एलिमेंट रेफ को असाइन कर दिया इस वेरिएबल के अंदर, यहाँ तक सही है। अब हमारा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब एलिमेंट रेफ को जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक रेफरेंस कैसे लेगा, जहाँ पे ये वाला हमने सेलेक्टर यूज किया उस एलिमेंट को ऑटोमेटिक अब यहाँ पे रेफरेंस उठा लेगा। तो उसके लिए दिस
डॉट ELE रिफ डॉट, यहाँ पे एक होता है नेटिव एलिमेंट, ठीक है, डॉट नेटिव एलिमेंट के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल डॉट कलर, और कलर में हमने मान लो दे दिया यहाँ पे रेड। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे और पेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू चाइल्ड यूजिंग डायरेक्टिव, यहाँ कलर रेड हो गया डायरेक्टिव का, ठीक है। अगर हम वापस आते हैं और इसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर पेज पे जाते हैं तो ये देखिए ग्रीन हो गया। तो जिस कलर को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें उस कलर को अब वहाँ पे हम यूज़ कर पा रहे हैं परफेक्टली, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया डायरेक्टिव का। एक दूसरे तरीके से भी हम इस जो ng आफ्टर व्यू इनिट है इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, अगर मैं डायरेक्टिव को यहाँ से इग्नोर कर दूँ, डायरेक्टिव का यूज नहीं करता हूँ, और सिंपल हम एम्प्लॉय की जो TS फाइल है इसके अंदर आते हैं, और एम्प्लॉय का जो हमारा कंपोनेंट फाइल है इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम दिया मान लो इसका यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, इस इनपुट बॉक्स के ऊपर एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या होता है, आपको हैज लगाना होता है, और मान लो मैंने इसका रेफरेंस क्रिएट किया यूजर नेम REF इस नाम से, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और पेज पे चलेंगे तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स बन गया, बट यहाँ पे कोई इफेक्ट अभी नहीं है। हम इफेक्ट करने क्या चाह रहे हैं कि जैसे पेज लोड होगा, जो हमारा फोकस होगा पॉइंटर का वो इस इनपुट बॉक्स पे होगा, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस मिल गया है। रेफरेंस को हम यूज करने के लिए हम आएंगे TS फाइल के अंदर, यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो व्यू चाइल्ड आपको दिख रहा है सैलरी इस तरीके से, इसको हम यहाँ पे यूज ना करके एक नया यूज करेंगे इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारा रेफरेंस कहाँ पे है, हमारा रेफरेंस जो है ये है। इसको कॉपी किया हमने और सिंपल से फिर इस पे आए और यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। फिर इस रेफरेंस को यहाँ पे कॉल भी कराते हैं, और यहाँ पे इस रेफरेंस को जब कॉल कराया तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे एलिमेंट रिफ का, ELE रेफरेंस का, ठीक है। इसको इम्पोर्ट करेंगे और इसको असाइन कर देंगे। तो इसको वेरिएबल असाइन कर दिया, नाम दे दिया, और इसी को हमने बताया यहाँ पे व्यू चाइल्ड को हमने बता दिया कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इस नाम से जहाँ भी रेफरेंस होगा इसके HTML फाइल पे, वहाँ पे ये टास्क जो भी हम इसके ऊपर अब लगाने वाले हैं, टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको आफ्टर व्यू इनिट यहाँ पे भी इंपोर्ट करना होगा, और इसको यहाँ पे दोनों को एक साथ यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आफ्टर व्यू इनिट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आफ्टर व्यू इनिट करेंगे आपको यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि हमें ng आफ्टर व्यू इनिट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। क्लियर। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, देखते हैं कोई एरर है या नहीं। पेज परफेक्ट चल रहा है, अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे भी परफॉर्म करना है तो लिखेंगे दिस डॉट यूजर नेम REF डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट फोकस के लिए सिंपल यहाँ पे लिखना होता है फोकस फंक्शन। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक फोकस जा रहा है इसके ऊपर, इनपुट बॉक्स पे ही जा रहा है। अगर यहाँ पे जो HTML फाइल, यहाँ पे एक दो और इनपुट बॉक्स बना दें, ठीक है। मान लो इसको कर देता हूँ ईमेल, ठीक है, इनपुट बॉक्स टेक्स्ट होगा, और इसका रेफरेंस मैं कर देता हूँ यूजर ईमेल। सेव करता हूँ, पेज पे जाएंगे तो आप देखिएगा दो इनपुट बॉक्स हैं, बट फोकस किसको कर रहा है, जिसको कि हमने नाम दिया है। अगर यही नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इस तरीके इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से, और जब यहाँ चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी चेंज करना होगा हमें। अब सेव करते हैं, अब यहाँ कंपाइल होगा, पेज पे जाएंगे तो अब फोकस किसको कर रहा है, सेकेंड इनपुट बॉक्स को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टिव को, ताकि हम किसी भी एलिमेंट को फोकस कर सकते हैं। कलर चेंज करना हुआ है आफ्टर लोडिंग के बाद, या आफ्टर लोडिंग के बाद कुछ ऐसा टास्क या HTML
के अंदर कुछ कंटेंट में अपडेट करना है, हाइड करना है, तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हाइड करवाना है तो जो हमने डायरेक्टिव बनाया था उसके अंदर हम हाइड का भी लगा सकते हैं। जो यहाँ पे था स्टाइल डॉट कलर की जगह स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे हम कर देते हैं नन। सेव करते हैं, पेज पे जाएंगे तो ये देखिए वो यहाँ पे नन हो गया, यहाँ से हाइड हो गया, जो कि हमने यहाँ पे जिस स्टाइल को हम यहाँ पे नन कर रहे हैं, किसको, जहाँ पे ये ऐप ईएमपी डायरेक्टिव का जो सिलेक्टर है यूज हुआ है जिस भी कंटेंट पे, वहाँ पे ये हाइड हो गया, इस पे वो CSS अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्टिव पे भी मैंने बताया कि डायरेक्टिव अलग से फाइल बना के उसको भी कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा हमने बताया कंपोनेंट के अंदर ही, जो हमारा कंपोनेंट है पेरेंट, उसके अंदर ही अगर आपको परफॉर्म करना है तो भी हम कैसे यूज करेंगे। इसके लिए मेन होता है आफ्टर व्यू इनिट फंक्शन और एलिमेंट रेफ, दो पॉइंट्स हैं जिसका कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया आफ्टर व्यू इनिट क्या है, हमारा लाइफ साइकिल हुक है जिसका कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं इसको। और इसके अंदर जो इसका फंक्शन होता है NG आफ्टर व्यू यूनिट फंक्शन, इसके अंदर ही हम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। चाहे यही नहीं, आपको डेट अगर प्रिंट कराना है तो डेट भी आप प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से। और एक टाइम के बाद एक टाइमर होता है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं। सेट टाइम आउट के बाद कुछ अगर डिस्प्ले कराना है या हाइड शो कराना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं डायरेक्टिव का व्यू चाइल्ड्स के अंदर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।